का जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। रिएक्शन ऑफ ए फिनॉल विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये क्या हमारे जनरली जो एक्टिव मेटल्स हैं। तो इनको जब भी क्या करेंगे हम, जो मिथेनॉल या इथेनॉल के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? अल्कोहल है जो रिएक्ट करेगा मेटल एक्टिव मेटल के साथ में, तो हमारे पास मेटल एल्कोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो अल्कोहल्स हैं वो मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो मेटल एल्कोक्साइड बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो H है वो यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है। तो इस वजह से क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से क्या कर जाएगी, रिलीज आउट कर जाएगी। तो हम इसलिए ये भी कह सकते हैं कि जो अल्कोहल हैं जो हमारे जो एसिडिक करेक्टर है वो शो करते हैं किसके साथ में, जब अल्कोहल रिएक्ट करेंगे एक्टिव मेटल्स के साथ में। तो एक्टिव मेटल क्या करेगा, जो हमारा जो मेटल है हमारा वो क्या करेगा, जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब रिलीज करेगा और पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में जो दो मेटल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देंगे तो 2 पॉजिटिव जो चार्ज है इसके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा क्या था, हाइड्रोजन था और जो ऑक्सीजन था। तो हाइड्रोजन क्या कर, ये जो हमारा क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है ये इनको प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रोवाइड करने के बाद में हमारा जो ये जो है एक यहाँ पे जो क्या था रेड, अगर हम क्या करेंगे इसको कंसिडर करें कि रेडिकल यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद में जो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक पे नेगेटिव चार्ज दे देगा और जब दूसरा देंगे तो उस पर दूसरा जो मेटल दे देगा। तो 2 नेगेटिव चार्ज के साथ में यहाँ पे मेटल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो एक्टिव जो मेटल एल्कोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब हमारे पास क्या है, मिथेनॉल है, जब किसके साथ में, सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम मेटल क्या करेगा, सोडियम है जो हमारा वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा और यहाँ पे जो सोडियम मेटल है जो पॉजिटिव चार्ज में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या कर जाएगा, रिलीज आउट कर जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो जो हमारा मिथेनॉल का क्या है, मिथेनॉल ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब भी हमारा क्या करेगा, ये इथेनॉल है जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ में, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो ये भी क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा इसके साथ में। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट है हमारा क्या बन जाएगा, जो हमारा मैग्नीशियम एल्कोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। और अब जब हमारे पास ट्रसरी मिथाइल ब्यूटाइल है जब रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ में, तो ये भी क्या करेगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो कौन से, जैसे Al जो किस में करेगा, Al3 पॉजिटिव और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो हमारे 3 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डोनेट करेंगे। तो डोनेट करने के बाद में नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो इसके बाद साथ में क्या करेगा, एल्यूमिनियम के साथ में ये 3 बाइंड कर जाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ है जो हमारी हाइड्रोजन गैस उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल भी क्या करेगा, सोडियम मेटल इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो सोडियम मेटल पॉजिटिव फॉर्म में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएगा। तो 2 हैं तो 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वजह से 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देगा। तो इस वजह से हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन हम उसके फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए हमने इस जो ये रिएक्शन थी इनसे हमारे को क्या पता लगा कि जो हमारा जो अल्कोहल है ना वो एसिडिक नेचर है, क्योंकि जो मेटल के साथ में रिएक्ट किया तो उसने हाइड्रोजन गैस है उसकी फॉर्मेशन की और मेटल एल्कोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन करी यहाँ पे। तो अब हम ना इसके बेस पे क्या करेंगे, एसिडिटी है उसका हम यहाँ पे पता लगाएंगे, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल क्या करेगी, किसी भी बेस के साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो बेस रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा जो बेस है इसका प्रोटॉन निकाल लेगा और कंजुगेट बेस है उसकी फॉर्मेशन कर देगा RO नेगेटिव की। और सच जैसे ये किया है तो इसी केस में क्या, वाटर के साथ में भी कंजुगेट बेस बना देगा ये। तो इन दोनों को जो कंजुगेट ये बेस हैं तो उस दोनों कंजुगेट बेस में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक करैक्टर होगा उसका ज़्यादा। तो इस वजह से क्या है, जो हमारा जो अल्कोहल है वो क्या मान सकते हैं हम, जब भी रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ में तो हमारा क्या कर जाता है, यहाँ पे अल्कोहल उसके फॉर्मेशन हो जाती है और जो कंजुगेट बेस है किसका, वो H नेगेटिव वो बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है ना वो डोनेट कर दिया किसने,
हाइड्रोजन ने इसको, तो इसका मतलब क्या, ये जो ज़्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में अल्कोहल के जो कंजुगेट बेस है वो क्या करता है, इसका प्रोटॉन निकाल सकता है। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसको, अब अगर हम CH3OH को रिएक्ट करवाएंगे OH नेगेटिव के साथ में, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा रिएक्शन है वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मिथॉक्साइड बनेगा तो वो क्या है, वो जो प्रोडक्ट है वो नहीं दे पाएगा, ये CH3O नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी। तो ये OH को जब भी डोनेट करेगा तो उसको क्या कर लेगा, ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो है अल्कोहल है वो कम एसिडिक है, किससे, वाटर से। तो अब बात करते हैं हम फिनॉल की। तो फिनॉल को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब क्या था, जो कंजुगेट बेस था इसका, इसके साथ में तो क्या था, यहाँ पे ना जो ये R ग्रुप था, इसको I पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से क्या कर रहा था, और नेगेटिव है यहाँ पे बना रहा था। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे अनस्टेबल हो जा रहा था ये, और क्या करता है, ये जो हमारा H है उसको वापस यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, हमारा फिनॉल के कंपैरिजन में। तो जो फिनॉल है हमारी, तो जब भी बेस के साथ में रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे बेस जो है वो दोबारा से क्या है, जो ऑक्सीजन इसका ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा H। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो इसका जो कंजुगेट बेस है वो क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो R नेगेटिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होएगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो प्रोटॉन को वापस लेने की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे कम होएगी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक है, किससे, अल्कोहल से। तो ये था हमारा जो केमिकल रिएक्शन ऑफ ए अल्कोहल, किसके साथ में थी, रिएक्शन ऑफ ए अल्कोहल विद एक्टिव मेटल आयंस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो ये एक्टिव मेटल आयन था उसने क्या करा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है उसकी फॉर्मेशन की, और जो मेटल एल्कोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन की है इसमें। तो ये था हमारा जो नेक्स्ट मेथड हमारा जो इसका केमिकल रिएक्शंस का। तो ये